नमस्कार से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा का आज मानसून सत्र शुरू होने वाला है। आज से शुरू होगा ये सत्र। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के आसार हैं। पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 4 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। 5 अगस्त को विधेयक का प्रतिस्थापन और विधायी कार्य होने का प्लान है। 6 अगस्त को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। अनुदान मांगों पर विचार के बाद इसे पारित किया जाएगा। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार अपनी उपलब्धियां और योजनाएं सदन में रखेंगी। विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। धारा 163 लागू है। बिना अनुमति प्रदर्शन और किसी तरह के नारेबाजी पर प्रतिबंध है। लोकहित से जुड़े कई विधेयक और प्रस्ताव इस सत्र में आ सकते हैं। मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। यूपी में 4 दिन तक चलने वाले मानसून सत्र आज आगाज हो रहा है। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए खास रणनीति तैयार कर रखी है। सदन में विपक्षी पार्टी अयोध्या नीट, पेपर लीक का मुद्दा, साथ ही बिजली सप्लाई और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा सकती है। एनडीए ने सदन में विपक्ष को घेरने के लिए खास रणनीति बना रखी है। सदन में विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया जाएगा। एनडीए नेताओं की रविवार को अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में विपक्ष को जवाब करने के लिए रणनीति पर मंथन हुआ। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और इसे लेकर के किस तरीके से तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाषा प्रवक्ता जितेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक दुर्गेश उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद हैं और भाजपा प्रवक्ता एसएन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा से। तुषार, सबसे पहले आज सदन की शुरुआत हो रही है। आज तो कोई विधायी कार्य नहीं होंगे, लेकिन कल से क्या हंगामे के आसार दिख रहे हैं? उससे पहले की अगर बात करें तो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर सकती हैं। सरकार का जोरदार तरीके से विरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी हुई हैं। आपको बता दें तो चढ़ावा चोरी का मामला हो या फिर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज एक्सप्रेसवे में, जिस तरह से एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण को लेकर, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की तरफ से है। अभी अगर देखिए तो अभी भी अगर आज भी देखिए तो यहाँ पे जो विपक्ष के जो नेता हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर बैनर पोस्टर, पीठ पर, शरीर पर पट्टी बांधकर, हाथ में जो है वो प्लास्टर बांधकर छात्रों पर एफआईआर नहीं चलेगी, इस तरह के विरोध यहाँ पर करते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि आज जो है वो कॉन्डोलेंस होगा तो आज उस तरह का विरोध देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कल एक बड़ा विरोध देखने को मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि कल अनुपूरक बजट भी पेश होना है। तो ऐसे में कल जिस तरह से विरोध है वो बड़ा होगा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस के नेता हो और तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो यहाँ पर विरोध करेंगे। उनकी तैयारी भी पूरी की जा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार बैठी है। कल जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें भी उसके बाद जब विधायकों के साथ योगी सरकार ने बैठक की तो उसमें भी तमाम रणनीतियां बनाई गई और सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि कुछ ऐसी बयानबाजी विधायक नहीं करेंगे जिससे कि सरकार असहज हो, और भी अनर्गल बयानबाजी पे भी रोक लगाने की बात कही है। लेकिन मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में योगी सरकार भी बैठी हुई है। देखना ये होगा कि कल हंगामा जो होता है वो किस तरीके से होता है और कितने बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि हर बार देखने को मिला है कि हंगामा जो होता है वो काफी बड़े लेवल पे होता है। अलग अलग तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक आते हैं और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कल का जो मुद्दा है वो जंतर मंतर से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुई, उस लाठीचार्ज के विरोध में ये प्रदर्शन बड़ा माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। सिंह साहब, केंद्र के मुद्दे और जो कि संसद भी नहीं चल पा रही है पिछले 10 दिनों से, आपको लगता है कि बहुत छोटा ही सत्र होगा? एक दिन को हटा दिया जाए आज को तो 3 दिनों का सत्र रहेगा, ये सत्र चल पाएगा सुचारू रूप से सिंह साहब? सावन के प्रथम सोमवार को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सुंदर चलेगा, अच्छा चलेगा और सत्र चलना चाहिए। सत्र चलेगा तभी तो चर्चा हो, और जितनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की उतनी विपक्ष की भी होती है। अगर हम चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर देश और देश की खुशहाली की बात करेंगे,
देश और प्रदेश की समृद्धि के लिए कोई कही हो। तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? तुम्हारा दोस्त अरे बोल दिया, सब बहुत अच्छा बोला है। सिंह साहब कहिए। जी कोई बात नहीं, हम विजुअल आ गया था आपका। तो निश्चित तौर पर देखिए, कल हम मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया था और आज आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोग कि विपक्ष की सकारात्मक भूमिका होती है, विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, चर्चा भी करनी चाहिए, वार्ता भी करना चाहिए, आंदोलन भी करनी चाहिए, अपनी आवाज भी उठाना चाहिए। लेकिन अब 8.5 साल से सोया हुआ विपक्ष केवल ऐसी किसी का काम करेगा तो चर्चा कैसे करेगा? तो चर्चा कैसे होगी? जब चर्चा करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप अगर एक जगह पेपर लीक होता है तो उस पर जो है देश और प्रदेश की सरकार कानून ले आने का कार्य करती है, और जहां इनकी सरकारें होती हैं, झारखंड में देख रहे हैं, जी न्यूज का तो बड़ा जिम्मेदार चैनल हो, जिम्मेदारी से दिखाया जा रहा है। भक्तों का विरोधी होता है, कृष्ण भक्तों का विरोधी होता है, इसलिए इनकी राजनीति की जो नाव है वो डूबने वाली। सर 51,000 रुपया अखिलेश यादव हनुमान जी और राम जी को दे रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी की यह नौटंकी उनके काम आने वाली नहीं। उनका 2022 से बहुत बुरा हाल 2027 में होने वाला है। ठीक है सर, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? तो तमाम रिएक्शन आ रहे हैं सदन से पहले और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले तमाम रिएक्शन आ रहे हैं, वो भी हम आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं। सिंह साहब, मैं माफी चाहूंगा, एक बार फिर से आप अपनी बात खत्म कीजिएगा, फिर मैं प्रियंका जी से सवाल लूंगा। अच्छी बात। देखिए, आप देखे होंगे वो सड़क पे भी चर्चा हो रही है, सदन पे भी चर्चा होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी लगभग 200 विधानसभाओं में जाकर और बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का कार्य किए हैं। आज अगर सदन में चर्चा होगी तो बताया जाएगा कि ये जो बीमारू प्रदेश था वो किस तरह से इसकी कायाकल्प हो गई है, किस तरह रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश हो गया है, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश हो गया है, खाद के कारखाना उत्तर प्रदेश हो गया है, सबसे ज्यादा सुरक्षा और विश्वास जीतने वाला उत्तर प्रदेश हो। हम चर्चा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप चर्चा करें। ठीक है, सत्ता पक्ष चाहता है कि चर्चा हो, लेकिन विपक्ष क्या नहीं चाहता कि चर्चा हो सदन में? प्रियंका गुप्ता, देखिए विपक्ष क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, क्योंकि हमारे तो खैर 2 विधायक हैं तो वो अपने क्या ही इनकी चर्चा रोकेंगे। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ये महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, इनसे पूछी गोरखपुर में एक बच्ची के भाई को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो अपनी बहन की रक्षा के लिए सामने खड़ा हुआ था। गाजियाबाद में एक 10 साल की बच्ची जिसको अगवा करके उसके साथ रेप किया गया, उसको सड़क पर फेंक दिया गया। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। अब इनसे सवाल पूछिए कि ये जो विभाग है, जो पहले से भ्रष्टाचार की जो पहला जो बजट है वो भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ गया है, दोबारा फिर बजट ले आए, पहले उसका ब्यौरा दीजिए। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, चाहे सड़क हो, चाहे टंकियां फूट रही हो, चाहे जिस तरीके से आप देखें कि जो है गड्ढे हो रहे हो, हर जगह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल ये है कि आपने उत्तर प्रदेश को दिया क्या? आपने जो सरकारी पैसा है उसका इस्तेमाल कहाँ किया? आपने 7 एयरपोर्ट बनाए, उसमें से 6 बंद हो गए, उसका जवाब कौन देगा? आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की, कौन से प्रोडक्ट में आप जो है उत्तर प्रदेश की जनता को जो है फायदा पहुंचा रहे हैं? हकीकत यह है कि आज स्मार्ट मीटर के नाम पे जो आप स्मार्ट लूट कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए कि जो चढ़ावा चोर है उनको बचा क्यों रहे हैं आप? और उसके जो है पूरी तरीके से जनता जो है, अभी तो फूल में भी जो है हेरा फेरी हो गई। बताइए कि प्रभु श्री राम के जो है आभूषण से लेके उनके चढ़ावे से लेके उनके रोज जो श्रृंगार के लिए फूल चढ़ते हैं उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अब इनके जाने का समय आ गया, इसलिए ये जितना और बजट चाहे सैंक्शन कर ले पर उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये लगातार जिस तरीके से महिलाओं को इन्होंने धोखा दिया और पूरी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात की, पर कहीं जमीन पर कोई सुरक्षा नहीं दिखती आपको। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, सड़कों पर सुरक्षित नहीं है महिलाएं, अपने घरों तक में सुरक्षित नहीं है। ये हालत कर दी उत्तर प्रदेश की। आप देखिए, हत्या हो या दलितों पर अपराध हो या स्कूल बंद करना हो, ये कौन सी सरकार करती है? स्कूलों को बंद कौन सी सरकार करती है? आप ये बता दीजिए। जो वही सरकार करेगी ना जो चाहती है कि शिक्षा जो है पूरी तरीके से बंद कर दी जाए और सबको अनपढ़ जाहिल गंवार बना दिया जाए ताकि वो इनका झंडा उठा के। प्रियंका जी, ये जो बातें आप करें सदन में भी क्या ये बातें होंगी? क्योंकि हंगामे के बीच ये सब चर्चा होती नहीं है। फिर मैं वही बात कर रही हूँ, हम क्या हंगामा करेंगे? हंगामा तो इनके खुद के विधायक नहीं, तो आपके सहयोगी दल तो हंगामा कर देते हैं ना भाई। उत्तर प्रदेश में जिसके सहयोगी आप वो तो हंगामा कर देते हैं। वो लोग का जवाब नहीं देंगे तो पलट के क्या हम आपकी आरती उतारेंगे? क्या आरती उतारने के लिए तो वहां बैठे? ठीक है सिंह साहब जल्दी छोटा सा जवाब। ठीक है प्रियंका, अच्छी बात कही। पहले तो हमारी बहन को साधुवाद और धन्यवाद की कम से कम ये अपने सरकारों का उदाहरण कर रही। बहन जी, मैंने आपके बीच में बोला, सुनिए, मैं आपको सादर प्रणाम करते हुए अनुनय विनय करता हूँ कि शांत। अच्छी बात इन्होंने कहा,
हिमाचल में बहुत सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए, भाई की हत्या क्यों हो गई आपके गोरखपुर के क्षेत्र में? मुख्यमंत्री का क्षेत्र होगा, इस सब लोग बिखरने का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे छात्र भाई और बहन हमारी बहनों किस तरह से झारखंड में बताने का कार्य, सुरक्षा की बात आप देख लीजिए। हम पूछना चाहते हैं जिम्मेदार चैनल पर ब्रेकिंग जरूर चलाइए। प्रियंका जी अब सुन लेते हैं। नहीं प्रियंका जी आप जब गंभीर आरोप लगा रही थी खुद मान लिया तो सिंह साहब सुन रहे थे सर। प्रियंका जी जब आप गंभीर आरोप लगा रहे थे तो सिंह साहब सुन रहे थे। अब आप उन्हें सुन लीजिए ना प्रियंका जी प्लीज। मैं सुन चुकी हूँ सिंह साहब को, एक जवाब नहीं दे पा रहे। यही संस्कार भी देख लीजिए, यही प्रवक्ता की शैली भी देख लीजिए, प्रवक्ता का व्यवहार भी देख लीजिए। इन्होंने 100 सवाल पूछा और हिम्मत नहीं है। हम कह नहीं सकते हैं कि इनकी सरकार आती है राजस्थान में कहा जाता है कि मर्दों का प्रदेश है और पता नहीं क्या क्या करने का। हम आज भी आते हैं, आज भी कहते हैं। आज देखिए महिला सुरक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की योजनाओं में, चाहे वो घरोदी स्कीम हो, उजाला स्कीम हो, उज्ज्वला स्कीम हो, ड्रोन दीदी स्कीम हो, महिला सशक्तिकरण का कार्य, इस सब में महिला सुरक्षा में अगर कोई प्रदेश नंबर 1 पर है तो उत्तर प्रदेश। और हमारी बात आज लायक नहीं है कि महिला सुरक्षा पे बात करें। आज यहाँ पर हमारी बेटियों को क्या बोलती है, गडरछाप बोल रही है उत्तर प्रदेश में। इसलिए कृपया करके शांत रहिए, सुनिए, गंभीरता से सुनिए। इसी नाते चूंकि आपकी आवाज है नहीं, आप खुद बोली कि विधानसभा में आपकी आवाज नहीं है, इसलिए चैनल पर बैठ के आवाज निश्चित तौर पर भरोसा दिलाता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को, योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है, उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा है। दिन दहाड़े जमीनों पर कब्जा, दिन दहाड़े हत्याएं और दुष्कर्म की घटनाएं होती थी, लेकिन हमारी बहन उसका सपोर्ट में उतर आती है। और इन्होंने देखिए राम की बात को लेके आए तो हम लोग तो राम की बात से भागते नहीं, हम आज भी कह रहे हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं। सुभाषपा के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, दरअसल हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई सदन चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, विधानसभा चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि छोटा इस सत्र बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। यही चलेगा क्या आप सदन के अंदर भी और हंगामा होगा? जितेंद्र जी सबसे पहले जितने भी हमारे प्रवक्ता साथी जुटे हैं सबको सादर नमस्कार और सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी जो है, जो कल सर्वदलीय बैठक में जो अपनी मानसिकता का प्रदर्शन किया वह लोकतंत्र हित के लिए सही नहीं है। और जो सदन में समय लिया गया है, यदि शांति और प्रिय तरीके से सदन चलने दिया जाए और विपक्ष के लोग यदि शांति और प्रिय तरीके से सदन चलेगा तो बहुत सी आम जनता के लिए बिल पारित होने की संभावना है और अनुपूरक बजट भी अच्छा और बेहतर किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए और सर्व समाज के लिए हित में, आम जनता के हित के लिए एक बेहतर बिल आने की संभावना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों के पास न कोई मुद्दा है, ना उनका विचारधारा है, न उद्देश्य है। इनका विरोध करने के सिवा कोई चारा बचा नहीं है। अभी आपने सुना होगा, अभी कल परसों जो ये लोग सनातन धर्म की भावनाओं को जो आहत किया, और उसके साथ साथ में ये लोग जब माननीय योगी जी ने जो सैकड़ों विधानसभाओं में जाकर के उन्होंने जो लोकार्पण किया, शुरुआत किया, इनको अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि भदोही का नाम जो बदल करके पुनः वापस लिया गया। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो पीडीए के लिए, खासकर जो पीडीए के लोग बात करते हैं, पीडीए के लिए ये हमारे एनडीए सरकार ने जो बजट लाने के लिए प्रयास कर रही है, जो बिल पास करने का प्रयास कर रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है और ये विरोध करेंगे। यदि विरोध नहीं करेंगे, शांति प्रिय तरीके से यदि सदन चला तो इनके हर सवालों का जवाब मिलेगा और हमारी सरकार जवाब इनको देगी और संतोषजनक इनको जवाब मिलेगा। परंतु इनके लोगों द्वारा संचालित सदन चलाने दिया जाए। और अगला पॉइंट यह है कि जो आपने अभी बता रहे थे कि हंगामे की संभावना है, यदि जाहिर सी बात है कि यदि विपक्ष द्वारा यदि सदन नहीं चलने दिया जाएगा, यदि लोग क्रिया करेंगे तो प्रक्रिया शांति प्रिय तरीके से हमारी सरकार जवाब देने का काम करेगी। ठीक है, मानसून सत्र के मुद्दे क्या है वो स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। दुर्गेश उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। दुर्गेश जी, ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर संसद में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा,
लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में विधानमंडल सही तरीके से चल पाएगा, विधानसभा चल पाएगी? क्योंकि जो शॉट्स आ रहे हैं अभी से हंगामे की शुरुआत हो गई सदन के बाद। देखिए, मैं दोनों प्रवक्ताओं को, बल्कि तीनों प्रवक्ताओं की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, और सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं और विपक्ष की अपनी दलीलें हैं। हाँ, ये बात कही जा सकती है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यशैली है वो हम लोगों ने पिछले 9 सालों में देखी है कि किस तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत ही ढंग से काम किया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट पर काम किया। लेकिन अभी हाल ही का जो अयोध्या में जो मंदिर में जो दान चोरी का मामला आया, उसने विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। सरकार इसको काउंटर करने का पूरा प्रयास कर रही है। दूसरी बात, अभी जो जंतर मंतर पर जो छात्रों का विद्रोह हुआ, हालांकि उसमें बहुत सारे शरारती तत्वों को भी मौका मिल गया, विपक्ष को भी मौका मिल गया रोटी सेकने का। मुझे लगता है सरकार कहीं न कहीं उसको भी जो है विपक्ष जब उन सब सारी चीजों को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो विपक्ष के सामने ये सत्ता पक्ष के सामने एक चुनौती होगी कि उन सब मुद्दों को कैसे काउंटर किया जाए। लेकिन जैसा कि हमने पिछले कई सत्रों में देखा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामने से फ्रंट से लीड लेते हैं और तथ्यों और तर्कों के आधार पर वो विपक्ष का जवाब देते हैं, तो इस बात में हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है सत्ता पक्ष विपक्ष के जितने भी मुद्दे हैं उन पर एक सार्थक जो है उत्तर प्रस्तुत करेगा। और अगर विधानसभा में हंगामा नहीं होता है, बवाल नहीं होता है, विपक्ष जो है सदन को चलने देता है, तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ अच्छे भी डिसीजन हम लोग होने की उम्मीद कर रहे हैं। और जहां तक ये है कि अब ये चुनावी धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है, 6 महीने बाद चुनाव है, तो सरकार भी ये चाहेगी कि वो अपनी उपलब्धियों को, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, इन्वेस्टमेंट की हो, सरकारी स्कीम्स की हो, सभी को अच्छे ढंग से शोकेस करने की कोशिश करे। और विपक्ष ये चाहेगा कि उसको सरकार को किसी तरह से घेर करके कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाए। तो दोनों दल आमने सामने हैं। अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ सदन में जो है कैसी स्थिति आज निर्मित होती है। सिंह साहब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल प्रियंका जी उठा रही हैं। क्या इन सवालों को सदन के अंदर भी उठाया जाएगा और क्या सरकार इन सवालों का जवाब आधिकारिक तौर पर सदन में देने के लिए तैयार है? सिंह साहब, देखिए कुंदन जी, हमारी बहन तो पहले ही मान रही है कि हमारी आवाज बहुत छीड़ है, हम है ही नहीं है, हम क्या आवाज उठा पाएंगे। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं, हम 2 का भी सम्मान करते हैं और हम 200 का भी सम्मान करते हैं, हम सबकी बात का जवाब देते हैं। आदरणीय दुर्गेश जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही। निश्चित तौर पर जो भी मुद्दे रहेंगे उसका जवाब देने का काम सदन में चर्चा भी होगी, सदन में बजट भी पेश होगा, सदन में कार्रवाई भी होगी और सदन में ऐसे कार्यक्रम भी बनेंगे, सदन में जवाब भी दिया जाएगा और लगातार 9.5 वर्षों से होता है और आगे भी होगा। एक बात, दूसरी बात पे कहूंगा, हम अभी दुर्गेश जी ने एक सवाल उठाया था। निश्चित तौर पे आप देखे होंगे कि देश की आजादी के बाद अगर कोई भी सरकार जो पारदर्शिता से कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नकल पे अध्यादेश उत्तर प्रदेश में आदरणीय राजनाथ जी के नेतृत्व में लिया गया था, जिसको समाजवादी पार्टी ने बदलने का कार्य किया और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में नकल अध्यादेश ले आती है, संशोधन उसमें करती है और उसमें बहुत सारे कानून बनते हैं। रही बात राम मंदिर का, तो आप देखे होंगे भाई, चोरों की भी बात होगी, डकैतों की भी बात होगी, लुटेरों की भी बात होगी, हिंदू धर्म के मंदिरों का पैसा चुराने का कार्य, गमन करने का कार्य तो कांग्रेस ने हमेशा, हिंदू धर्म के मंदिरों की जमीनों को कब्जा करने के लिए वर्शिप एक्ट बनाने का कार्य तो कांग्रेस ने किया। समाजवादी पार्टी उसमें प्रतिबंध लगाने की कार्य, 402 नंबर खसरे को 200 बयान नहीं चलेगा, यहाँ पर बताइए, हर विषयों पर चर्चा हो और सार्थक चर्चा हो, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी। सिंह साहब, सवाल यह कि चंदा चोरी पर चर्चा होगी या फिर पप्पू यादव के सदन में दिल्ली में जिस तरीके से संसद के अंदर जो ड्रामेबाजी की उसकी चर्चा होगी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं चर्चा किस बात पर होगी। कुंदन जी, आप देखिए ना, आप जब चर्चा करेंगे तो उस पर भी आएगा कि मदरसे में, किसी मदरसे में कोई मौलवी गलत कार्य करता है तो उसका चरित्र चित्रण कभी कागज पर समाजवादी पार्टी करते क्या? नहीं करते हैं। बहुत सारे वक्त की संपत्तियां लूट ली जाती है, चर्चा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, हमारी क्या ये समाजवादी पार्टी सनातन धर्म की नहीं है? लेकिन ये तो हमेशा भी, क्या कांग्रेस सनातन धर्म की नहीं है? लेकिन ये तो वकील खड़ा करते थे, तो राम को मानते ही नहीं थे, तो ये माना जाएगा तो सनातन धर्म में ही बहुत सारे ऐसे विधर्मी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह जो पहले भी राम के साथ गद्दारी करते थे, आज भी के साथ गद्दारी कर रहे हैं।
तो चाहे वो समाजवादी पार्टी गद्दार हो, चाहे कांग्रेस गद्दार हो, चाहे वर्तमान का गद्दार हो, गद्दार के साथ तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही। आप बताइए बाबर तो कब का कुंदन जी चला। प्रियंका जी तो ठीक है, मैं सिंह साहब लौट रहा हूं। प्रियंका जी, आप लोगों को सनातन विरोधी करार दे दिया जाता है। श्री राम के नहीं हुआ तो किसके होंगे आप लोग? उसीलिए कह रहे हैं ना, अरे शर्म नहीं आती? खुद चोरी करके बैठे, खुद गद्दारी करके बैठे हैं, उसके बाद भी शर्म नहीं आ रही? बनाकर क्या करेंगे? हिंदू धर्म की संपत्तियों को अरे आप लूटेंगे। ये जवाब दीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती, इस पे कुंडली मार के क्यों बैठे हुए हैं? लगभग 11,500 पद के करीब है जिन पर आप आरक्षण में कुंडली मार के बैठे हुए हैं। ज्यादा अत्याचार किस पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश में दलितों पे हो रहा है। और कल आपने एक दलित सांसद के ऊपर चप्पल मरवा के क्या साबित किया? उनकी तस्वीर पर बदी तो चर्चा हो रही थी ना, और जिस तरह से चरित्र को चित्रण आप कर रहे हैं, प्रभु श्री राम विरोधी हैं, आप लोग चढ़ावा चोर हैं, आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, आप लोग पेपर लीक में शामिल होने वाले लोगों के साथ खड़े हुए हैं। आपके राज्य में 20 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। बेरोजगारी, महंगाई से पूरी तरीके से युवा त्रस्त है, सड़कों पर है, चाहे वो इलाहाबाद में हो, चाहे वो कानपुर में हो, चाहे वो लखनऊ में। चलिए, माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं। यहाँ पर चर्चा में तो बहुत हंगामा हो रहा है, लेकिन सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी, और कल विशेष तौर पर आज से सदन शुरू हो रहा है, लेकिन कल चर्चा की शुरुआत होगी, तो कल किस तरह का माहौल सदन के अंदर रहेगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।